नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने का मौका मिला है। थोड़ी सी व्यस्तता थी, थोड़ा सा काम था मेरे, इस कारण मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया। और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका रीट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे और बहुत से मेरे जो कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ उनका। और एग्ज़ाम पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा इजी था पेपर, ज़्यादा नहीं कह सकते। कुछ बच्चे कह रहे सर बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी बहुत सी कोचिंग संस्थाएँ हैं और बहुत से जो संस्थान हैं वो अपनी कट ऑफ जारी कर रही है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ में आपने अभी तक बहुत सी जो कोचिंग है वो अपनी अपनी जो रीट से एग्ज़ाम संबंधित की है उन्होंने जारी की है और आपने उनसे अपना पेपर मिला भी दिया होगा, है ना। ये जो संस्थाएं हैं जो की जारी कर रही है वो लगभग सेम है ना। 2-4 क्वेश्चनों का अंतर रहेगा ही, वो रहता ही है, आप रहेगा वो तो। और एक दिक्कत आ रही है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में कि सर जैसे मैंने उत्कर्ष क्लासेज की जो कि मैच की है उनसे मिलाया है, किसी ने परिष्कार से मिलाया है, किसी ने कलाम कोचिंग से मिलाया है, किसी ने XYZ कोई भी कोचिंग संस्थान है उन्होंने की मिलाई है। तो लगभग शायद 2-4 क्वेश्चनों को छोड़कर लगभग बाकी क्वेश्चनों के आंसर सेम ही हैं। वो 2-4 क्वेश्चन आप एक बार डाउट में मान लीजिए, उन्हें ऐड मत कीजिए, है ना। बहुत से होता है जब हम खुद मिलाते हैं तो जो डिलीट होते हैं तो अपना वो भावनात्मक पक्ष ऊपर रहता है कि वो हम उसको डिलीट नहीं मानते। हम सोचते हैं कि इस कोचिंग ने तो ये नहीं मान रखा, इस कोचिंग ने सही मान रखा, इसने हम सही मान लेते हैं। उनको एक बार आप हटा दीजिए, है ना। उसके बाद जो आपके मार्क्स बन रहे हैं वो एक बार आप सोचिए कि मेरे इतने ही बन रहे हैं। जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके मार्क्स बढ़ के ही आएंगे, कम होके नहीं आएंगे, है ना। जब 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सोच लिया था कि मेरे 128 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो डाउट के 1-2 क्वेश्चन थे मैंने छोड़ दिए थे। तो जो रिज़ल्ट आया था उसमें मेरे 132 मार्क्स आए थे, ठीक है ना। तो डाउट के 1-2 क्वेश्चन थे, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन डिलीट होता है तो वो आपके फेवर में ही आता है, वो माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। तो आपके काट पीट की कर लेना। इसके अलावा देखो, थोड़ा सा मुझे अचंभा इसलिए होता है कि वो से लोग जो कोचिंग संस्थान हैं वो ऐसे कहते हैं देखो ये पूरा रीट एग्ज़ाम हमने पढ़ाया था उसी में आए हैं और हमने जो नोट्स दिए हैं उसी में आए हैं। हाँ है, हो सकता है उन्होंने जो पढ़ाया है, जो नोट्स दिए उनमें से आया है, लेकिन एक बात भी उनको ये बताना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये पेपर बुक से आया है, ठीक है ना। मैंने आपको जो मेरा 2 महीने पहले वीडियो था जिसमें आपने मुझे इतना मान सम्मान और प्रेम दिया, उसमें आप देख लेना, मैंने बार बार एक बात पर आपको कहा है कि आप बुक्स को पढ़ लेना, बुक्स को पढ़ लेना, बुक्स को पढ़ लेना। लेकिन हुआ क्या, मेरा मानना है कि चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे ये कोचिंग संस्थान हो, XYZ सभी ने इस रीट एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा, है ना, हवासा बना दिया है ना। इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया कि स्टूडेंट क्या, उससे एक स्टूडेंट ने सोचा ऐसे, है ना, मान लीजिए जीवन मरण का सवाल बना दिया है। तो स्टूडेंट ने सोचा इतनी तैयारी में तो कुछ होगा नहीं, बहुत ज़्यादा गाइडें पढ़ ली, बहुत ज़्यादा मतलब इधर के नोट्स उधर के नोट्स इधर के नोट्स पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन बुक से ही आए हैं। और ये मेरे पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने बार बार इसी बात पर आपको बताया है कि बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने किसी ने गाइड से पढ़ रखा है, 7 बुक्स पढ़ रखी है तो उसका बहुत अच्छा गया है और लगभग सभी विद्यार्थियों का अच्छा ही एग्ज़ाम गया है। आपने जिस तरीके से तैयारी की है, जितनी अच्छी तरीके से तैयारी की है, वो आपको फल ज़रूर मिलेगा। अभी मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में विश्लेषण करता हूँ। आपके जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने साइंस को थोड़ा सा सरसरी आंखों से देखा था। बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे वायरस जनित रोग है, ठीक है, तो ये आपको 8th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक उदाहरण है, ये भी आपके 8th क्लास की बुक में है। वायरस जनित वाला रोग 8th क्लास की बुक में है। निम्न में से कौन सा शीत आवास का पादप है, ये 6th क्लास की बुक में है।
लेकिन होता क्या है, अपना थोड़ा सा ईगो नहीं मानता कि मैं 6th क्लास की बुक क्यों पढूं, है ना। मैंने आपको ये 2 महीने पहले भी कहा था कि ना बुक से क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी 6th क्लास की बुक है, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि लोग ये नहीं बता रहे कि बुक से पेपर आया है। लोग अपना दावा कर रहे हैं यहाँ से पेपर आया, हमने पढ़ाया, वो आया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पढ़ाया, उन्हीं के नोट्स में आए होंगे, लेकिन बुक से भी क्वेश्चन आए हैं। तो जिसने बुक्स पढ़ी है ना, उसके लिए बहुत अच्छा पेपर हुआ है। उसके बाद निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। इधर रोग के नाम है और इधर जो रोगजनक 8th क्लास का है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 10th क्लास का दूसरा चैप्टर मानव तंत्र शरीर है ना, वो तंत्र, उसमें से सीधी लाइन है, पहली लाइन यही है जो आपके एक तरफ रखा है, उसकी पहली लाइन यही है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? ये शायद 9th क्लास में है, ठीक है। 9th क्लास में जो चैप्टर है दाब का, वो बल का, उसमें से है। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दूँ। मैथ के भी क्वेश्चन लगभग बुक से ही है ना, वो हूबहू नहीं आए तो उससे थोड़ा सा मना के दे दे। अगला, उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा? सूर्य से। तो ये क्वेश्चन भी आपके 7th क्लास की बुक से आए हैं। धमनी वाला आपके 8th क्लास के बुक से है, ठीक है। और ये है दर्पण वाला, ठीक है ना, कौन सा हमने, ये आपके 10th क्लास में अच्छी तरीके से देखा है प्रकाश वाले टॉपिक में। इसके अलावा शायद 7th क्लास में भी है ये, है ना। तो ओवरऑल अभी तो मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो लगभग आपको ये लगेगा कि सारा बुक से ही आया है। तो ये बातें, चलो अब तो एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन आगे के कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे RS का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो आप बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देना। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं जैसे कट ऑफ पर, ठीक है ना। कट ऑफ क्या जाएगी? देखो, मेरा मानना है अभी बहुत से लोग हैं जो कट ऑफ बता रहे हैं, वो किस बेस पर बता रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आया। क्योंकि अभी तक आपको यही नहीं पता कि रीट जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, उनकी कितनी सीटें, मैथ्स की कितनी सीटें, मैथ साइंस की कितनी सीटें, इंग्लिश की कितनी सीटें, संस्कृत की कितनी सीटें, हिंदी कितनी सीटें। ये सीटें पता हुए बिना हम कैसे बता सकते हैं कि इतने मार्क्स कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसके 120 प्लस बन रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो रीट लेवल 1 में हो, चाहे 2 में साइंस मैथ का हो, चाहे असस का तो थोड़ा सा ऐसे मान लो 100, हाँ इसमें मान लो, चाहे है ना वो असस का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, है ना, चाहे वो इंग्लिश का हो, जिसके इससे ज़्यादा बन रहे हैं उसको बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत तेज़ के साथ ऐसे मान के कि हाँ इस भर्ती में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है ना, मैं कट ऑफ नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इस बेस पर मैं आगे के जो एग्ज़ाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर XYZ जितने भी एग्ज़ाम, जो RS का एग्ज़ाम है, कुछ भी एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बड़े एनर्जी के साथ उसकी तैयारी कीजिए, है ना। आप उसमें मान के चलिए इसमें मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैंने दे दिया है, सिलेक्शन होना न होना ये मत सोचिए, मैंने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ठीक हो जाएगा, आगे की मैं तैयारी करूँ, ठीक है। अभी यही सोचना है। अगर आप कट ऑफ के भंवर में फंस जाओगे तो आप कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग अपनी वीडियोज़ बना देंगे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, इतनी कट ऑफ रहेगी, इतनी कट ऑफ रहेगी, आप वो देखते रहना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरा मानना है, होता है एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़े दिन ऐसा लगता है कि हाँ कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, हम भी उस समय देखते थे, लेकिन आप मात्र 5 से 6 दिन में इस चीज़ से बाहर निकल के आ जाइए। बस आपने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है, अब आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए आगे के एग्ज़ाम की। आपके इससे प्लस बन रहे हैं तो बड़ी खुशी के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ और तैयारी कीजिए। आपने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। मेरे भी उस समय जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था तो रीट में जैसे हमको ज्वाइनिंग पहले नहीं दी थी, साइंस मैथ का एक मैटर था, तो मैंने सोचा कि इसमें तो मेरा लगभग हो गया है, ऐसा सोच लिया था कि अच्छे मार्क्स थे, और सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने स्टार्ट कर दी थी, और उसी की बदौलत मैं थोड़े टाइम में तृतीय श्रेणी अध्यापक रह करके द्वितीय श्रेणी अध्यापक में आ गया, ठीक है। और जिसके 115 से 120 बन रहे हैं उनको थोड़ी सी थोड़ी चिंता करके कि हाँ इससे बीच में बन रहे हैं तो मेरा हो जाएगा शायद, है ना, लेकिन फिर भी मैं शायद क्या हो भी जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी चिंता ये रखने का हाँ मुझे आगे के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी करना है, मतलब इससे प्लस है वो तो बड़े उत्साह के साथ तैयारी करनी है, बड़े मतलब ऐसे रिलैक्स होकर के
इनको भी रिलैक्स तो होना ही है। ऐसा नहीं है कि हाँ अरे नहीं बन रहे, क्या है सर ने इतना बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि इससे इतने वालों का, इससे कम वालों को होगा, इसका नहीं होगा, कट ऑफ ये जाएगी, इतने मार्क्स बन रहे हैं। इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिन विद्यार्थियों के इतने बन रहे हैं उनको आगामी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए। बस मैंने मेरी तरफ से बहुत बेस्ट दिया है और इतने मार्क्स में मैंने अच्छा दिया है। हाँ मेरा सिलेक्शन होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में ही नहीं रहना है, मुझे आगे भी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो आप तैयारी कर लेना, ठीक है ना। इतने बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लोग बता रहे हैं कि बहुत ईजी पेपर आया था, लेकिन जो मिलाने बैठते हैं तो इतने सही नहीं होते हैं। जिनके इतने भी बन रहे हैं वो भी लगभग सेफ़ है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि देखो पेपर इजी भी था, लोगों ने 2 साल में बहुत अच्छी तैयारी की थी, लॉकडाउन का बहुत अच्छा सदुपयोग किया था। तो आपके इतने बन रहे हैं तो आप इस चीज़ को भूल करके आगे की तैयारी कीजिए। आगे के जो एग्ज़ाम है उनकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जिनके इससे भी कम बन रहे हैं 115 से कम, उनको तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को एक बार छोड़ करके, ऐसा नहीं उनका नहीं हो सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, उनका भी हो सकता है, ठीक है ना, उनका भी हो जाएगा। लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। उनको तो मतलब ऐसे मान लीजिए कि हाँ इसको तो पूरा ही भूल जाना है कि उनको तो ये सोचना चाहिए 115 से कम बंदे मेरा शायद नहीं होगा। उनको तो ये सोच के आगे की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। सोच करके हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको सोच के, इतने वालों का श्योरिटी है कि हाँ हो जाएगा, हमको और तैयारी करनी चाहिए। इतने वालों को तो बड़ी उत्साह के साथ पूरा तैयारी करनी चाहिए। तो आप तीनों को ही बहुत अच्छी तरीके से, बस आपका नज़रिया बदलना चाहिए, है ना। इनका नज़रिया ये रहना चाहिए कि इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, अब मुझे आराम से और आगे की तैयारी करनी है, अपनी और अच्छा परफॉर्मेंस देना है। इनको ये सोचना चाहिए कि हमें अभी डाउटफुल है, हमारा होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान में रखते हुए हमें और आगे तैयारी करनी चाहिए। इनको तो यही सोचना चाहिए कि हमारा नहीं होगा, ऐसा सोच के और तैयारी करनी चाहिए, है ना। आप ये गलत मत समझ लेना सर आप तो हमको डिमोरलाइज कर रहे हो कि इससे कम वाले का तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ये सोच के आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो ये कट ऑफ नहीं कह सकता इनको मैं इन 3 प्रकार के विद्यार्थियों के बारे में बता रहा हूँ। इन 3 प्रकार के विद्यार्थियों की मनस्थिति क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आप सोच करके आगे आपको तैयारी करनी चाहिए। एग्ज़ाम आ रहे हैं और भी एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड का अभी वैकेंसी आएगी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, अच्छी तरीके से तैयारी करो ना। आपको तृतीय श्रेणी शिक्षक ही थोड़े बन के रहना है, आपको तो जिसके अच्छे बन रहे हैं वो उत्साह के साथ तैयारी करो, जिसके और इसके बीच बन रहे हैं वो उस मनस्थिति को रखो कि हाँ शायद न हो तो मैं और तैयारी करूँ। और इससे नीचे वालों को तो यही सोच के रहना है कि हाँ मुझे तो और तैयारी करनी है, ठीक है ना। उसको यही सोचना चाहिए कि इसमें शायद नहीं होगा, मुझे और तैयारी करनी है। ऐसा मान के आप अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दीजिए, ठीक है ना। कट ऑफ के ये यूट्यूब पर जो वीडियोस जा रहे हैं उस चक्करों में मत पड़िए, है ना। वरना कोई ऐसा दुखी हो जाएगा सर मेरे तो 114 बन रहे हैं, सर मैं इसमें आ रहा हूँ इसमें आ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, आपको और तैयारी करनी है अभी। अब तो बस ऊपर वाले पर छोड़ दो, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। ऊपर वाला अगर मुझे तृतीय श्रेणी शिक्षक बनाना चाहता है, इस विभाग में ले जाना चाहता है ना। देखो जिसका जहाँ पर जिस विभाग में दाना पानी लिखा है वो अपना आप चला जाएगा। जो पोस्ट जिसकी लिखी है वो आपने अपना कर्म कर दिया अच्छी तरीके से, तो आप थोड़ा हो जाए रिलैक्स रहिए और आगे की तैयारी कीजिए। होता है मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी होता था कि हाँ देखते हैं कितने बन रहे हैं, बार बार चेक करता था, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। एग्ज़ाम हुआ 26 तारीख का आपका एग्ज़ाम हुआ, 5 तारीख तक आप देख लो इसके इतने बन रहे हैं, इसके उतने बन रहे हैं, अपने कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। तो कट ऑफ तो मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, मैं तो इस चक्कर में कभी पड़ता नहीं कट ऑफ क्या रहनी है, किसका सिलेक्शन होना है क्या नहीं होना है, मैं इसी के चक्कर में रहता हूँ। मैंने मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है, अब आगे के एग्ज़ाम क्या है, ठीक है ना। और जो मेरे सहपाठी हैं और जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, उनको सबको यही कहता हूँ अब आगे के एग्ज़ाम में क्या करना है। अभी और भर्तियाँ भी है ना, तो आप उसकी तैयारी करना। इसके अलावा हाँ सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में ख़ास तौर से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, वैसे तो लगभग सभी स्टूडेंट को बताऊंगा मैं कौन कौन से अपने टॉपिक किस तरीके से कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ख़ास तौर से क्योंकि मैं मैथ्स से सेकंड ग्रेड हूँ, तो मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके से हमको कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है,
इससे संबंधित अभी मैं जल्द ही जैसे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। आप उससे जिस तरीके से मैंने तैयारी की है आप उससे आपको कुछ फ़ायदा हो तो ये मेरा सौभाग्य है। आप उस तरीके से उनको ऐड कर लीजिए चीज़ को, तो उस तरीके से आप पढ़ लेना ये सेकंड ग्रेड के बारे में। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है आपने, तो जिसके कम बन रहे हैं उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना। जिसके बहुत अच्छे बन रहे हैं उनको ये भी नहीं है कि हाँ मैं तो लग गया, उनको बहुत आगे तक बढ़ना है ना। आप तो बहुत आगे तक जाओगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो कम वालों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना। लोगों ने बना दिया इस एग्ज़ाम को, चाहे सरकार हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे समाज हो, लोगों ने इसको पता नहीं क्या बना दिया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। मैं मेरे मौसी जी के लड़के के साथ कहीं पर गांव में गया हुआ था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे मौसी जी के लड़के हैं, उनसे पूछा कि ये बच्चा कहाँ का है ना, किसका है। तो उन्होंने कहा ये मेरे मौसी का लड़का है, सदाशहर का रहने वाला है। तो पूछा अभी क्या है, तो उसने केवल इतना बताया कि अभी ये सेकंड ग्रेड है। सेकंड ग्रेड, टीचर नाम नहीं बोला उसने, शिक्षक नाम नहीं बोला, उसने कहा कि ये सेकंड ग्रेड है। तो वो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा मुन्ना, अच्छा मुन्ना तो सेकंड ग्रेड है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या रीट का फॉर्म भराया था ये तूने। मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी और कहा था कि अरे रीट का एग्ज़ाम तो एक बार तुझे ज़रूर देना चाहिए, चाहे तो सेकंड ग्रेड हो। तो ऐसा है, लोगों ने इस रीट की भर्ती को पता नहीं क्या बना के रख दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा पेपर आ गया, बुक से क्वेश्चन आ गए। और जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे आपने को पढ़ाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लॉकडाउन का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। एक बुक से भी क्वेश्चन आए हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से बुक्स पढ़ी है उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड के बारे में बता दिया। कट ऑफ मैं नहीं बताना चाहता, इस भंवर में मैं कभी नहीं फंसता हूँ। मैंने बस आपको ये बता दिया कि इससे अच्छे वो उस तरीके से तैयारी कीजिए, इनको वो सोच के तैयारी करनी है। और खुश रहो, कम बने कोई बात नहीं, आपके बहुत अच्छी जॉब आपके इंतज़ार कर रही है आगे भी। बहुत मतलब गवर्नमेंट का तीसरा साल चल रहा है, चौथे साल में प्रवेश करने वाली है गवर्नमेंट, तो बहुत सी वैकेंसी आएगी। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम ले लो, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम ले लो, अभी वीडियो के एग्ज़ाम हो रहे हैं, संगणक भर्ती के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आरएस का एग्ज़ाम हो रहा है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना। लोग होता है क्योंकि इस भर्ती के प्रति लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद रख ली थी। कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया वो भी अच्छा है, और जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया ये भी कोई बच्चे कम थोड़ी है 115 मार्क्स वाले, है ना। 100 से ऊपर वाले सारे बच्चे अच्छे हैं, मेरा मानना है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किसी ने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया, किसी ने कम से कम 2-3 बार एग्ज़ाम दिया। तो मेरे हिसाब से निराश होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इसी मेरे अपने मुस्कान के साथ आपको कहता हूँ, निराश मत होइए, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, है ना। किसी के बारे में भगवान ने बहुत अच्छा लिख रखा है ना। मेरी सिस्टर है, उसका भी एक बार नहीं हुआ था, फर्स्ट ग्रेड में 1 नंबर से रह गई। मैंने कहा बहुत अच्छा लिख रखा है, शायद तेरा कॉलेज लेक्चरर में हो जाए, या फिर और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम अब और फर्स्ट ग्रेड आ रही है उसमें हो जाएगा, सेकंड ग्रेड आ रही है उसमें हो जाएगा। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप तैयारी कीजिए। बस इसी शुभकामना के साथ, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही जल्द सरकार भी जल्दी कोशिश कर रही है कि आपको ज्वाइनिंग दी जाए, बहुत ही जल्द आप एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।